बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम सुकरात पे बात कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो सुकरात जो है वो हमने ये डिस्कस किया था कि हमें सवाल करने की उसने दावत दी और अपने ज़माने में उसने लोगों को जिन चीज़ों में लोग आम तौर पे मशगूल होते हैं, पैसा कमाने में, लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे के साथ उलझ रहे होते हैं, ऐसा ही माशरा था। तो इस सतह से ऊपर उठ के सोचना और गहराई में जाना, माशरे पे देखना, इंसान के क्या मसले हैं उस पे देखना, नेकी क्या है, अदल क्या है, इल्म क्या है, ये सवालात पूछना और इंसान के नफ्सियात में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट बनती हैं, हमारे मिजाज में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सच्चाई तक पहुंचने में रुकावट बनती हैं, ये सारी बातें जो हैं हमें सुकरात के यहाँ मिलती हैं। और सुकरात के बहुत सारे शागिर्द हुए, उसमें सबसे मशहूर शागिर्द जो है वो अफलातून है। इसका नाम आपने सुना होगा अफलातून का। और अफलातून ही के ज़रिए बुनियादी तौर पे और भी एक शागिर्द ने उनके मुतालिक लिखा है, लेकिन अफलातून के ज़रिए असल में सुकरात की चीज़ें, उसका किरदार, उसकी शख्सियत, उसकी बातें जो हैं वो हम तक पहुंची हैं। जो है प्लेटो या अफलातून जो है वो सुकरात के सबसे अहम शागिर्द थे और उन्होंने अपना एक इदारा बनाया था, उसका नाम उन्होंने रखा था अकेडमी। तो ये अकेडमी का जो लफ्ज़ आया फिर इंग्लिश में, और आज जगह जगह हमारे माशरे में तो हर मोहल्ले में एक अकेडमी बनी हुई है। तो असल में ये यानी प्लेटो ने अकेडमी बनाई थी। और वो अकेडमी कोई ऐसा नहीं थी जैसी आजकल की ये अकेडमी आप देखते हैं, बल्कि वो उसमें ये बात की जाती थी कि हम चीज़ों पे गौर करना सीखें और अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ़्लेक्टिव माइंड। तो एक रिफ़्लेक्टिव माइंड जो है वो पैदा करना, एक ख़ूबसूरत ज़हन, एक ऐसा ज़हन जो तरबियत याफ़्ता हो, तहज़ीब याफ़्ता हो और उसके अंदर हैरत हो, तजस्सुस हो, मासूमियत हो। तो लालच से और लड़ाई झगड़े से और अपनी नफसानी ख्वाहिशात से ऊपर उठ के ज़िंदगी पे नज़र डालना। तो इस तरह का जो गौर व फ़िक्र है ये उस अकेडमी में जो है वहाँ होता था। और फ़लसफ़ा जो है बुनियादी तौर पे मेरे बच्चों वो एक तर्ज़ ज़िंदगी है। फ़लसफ़े का लफ्ज़ ज़रा जिस तरह आज इस्तेमाल किया जाता है वो इससे पहले मुख्तलिफ था। इसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के साथ था। ये एक सोचने समझने वाला जो इंसान है, जो गौर करता है चीज़ों पे, वही फ़लसफ़ी था। और वो अपनी सोच को फिर आगे बढ़ाता है, अपने ज़हन को पॉलिश करता है, रिफ़ाइन करता है। तो इस तरीके से सुकरात जो है उसका अपना कैरेक्टर जो था वो भी हमें मिलता है। लास्ट डेज़ ऑफ सोक्रेटिस के नाम से किताबें हैं अफलातून ने। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको ये बात सुकरात के मुतालिक कि सुकरात जो है बिलाखिर जो माशरे के ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि लोगों को बस उनका काम जो है वो ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना नहीं है, बल्कि बस वो हमारे ग़ुलाम रहें और वो जो एक सिस्टम बना हुआ होता है एक सोसाइटी का, उसके वो पुर्ज़े बन के रहें। तो जब आप सवाल उठाते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिससे कुछ लोगों को माशरे में ख़तरा महसूस होता है कि अब हमारी जो हुकूमत है, हमारा जो इक़्तिदार है, हमारी जो चौधराहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फिर सुकरात को बिलाखिर उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था और फिर उस पर मुकदमा चलाया और उस मुकदमे के नतीजे में माशरे के जो बासर लोग थे उन्होंने उसको सज़ाए मौत दी। और उस ज़माने में सज़ाए मौत देने का ये तरीका था कि जो भी इसका मुल्ज़िम होता था उसको, वो मुजरिम होता था, उसको एक ज़हर दिया जाता था जो बहुत तेज़ी के साथ उसे ख़त्म कर देता था। उस ज़हर का नाम होता था हेमलॉक। हेमलॉक एक ज़हर था जिसके ज़रिए से लोगों को जो है वो सज़ाए मौत दी जाती थी। तो सुकरात को भी उन्होंने वो हेमलॉक का ज़हर दिया। और ये आखिरी जो दौर है सुकरात का, आखिरी जो दिन उसके जेल में गुज़रे,
ये प्लेटो की जो बहुत सारी किताबें हैं उसमें उन्होंने वो आखिरी दौर के हालात लिखे हैं सोक्रेटिस से। एक तो हमें ये पता चलता है कि सुकरात जो था वो बहुत पुरसुकून था उस ज़माने में भी, वो बड़े आराम से सोता था। एक दफ़ा उसका एक दोस्त जिसका नाम क्रीटो था, उसका बचपन का दोस्त था वो, और बहुत अमीर था वो। एक दो दिन के बाद सुकरात को सज़ाए मौत होनी थी और वो उससे मिलने गया जेल में सुबह सुबह, मतलब जैसे आप समझ लें कि फजर से भी ज़रा पहले। और वो जब गया तो उसको, उसके दोस्त को, क्रीटो को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी कि ये सुकरात की वजह से कि मेरा दोस्त जो है वो, लेकिन सुकरात साहब जो हैं वो आराम से इत्मीनान के साथ जो है वो सो रहे थे। तो वो बड़ा हैरान हुआ इस बात पे, बहुत खुश हुआ। यानी उसे बड़ा अजीब लगा कि एक बंदा जिसे सज़ाए मौत आ रही है और वो इतना पीसफुल हो सकता है, इतने सुकून के साथ वो नींद के मज़े ले रहा है। तो सुकरात का ज़हन बहुत साफ़ था और उसका दिल भी बहुत साफ़ था। तो क्रीटो जो है उसने ये कहा कि सुकरात को कि मेरे पास बड़ी दौलत है और मैं कोई ना कोई तरीके से आपको बचा लूँगा यहाँ से। तो सुकरात ने उससे पूछा कि तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? तो उसने कहा एक तो खैर बात वाज़ेह है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं इसलिए मदद करना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये है, क्रीटो ने कहा, कि मैं दौलतमंद आदमी हूँ, लोग ये कहेंगे बाद में अगर तुम्हें सज़ाए मौत होगी कि तुम अच्छे दोस्त हो, तुम उसके बचपन के दोस्त हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत थी और तुम्हारा बड़ा असर रसूख था, इसके बावजूद तुम सुकरात को नहीं बचा सके। तो सुकरात ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को खुश करने के लिए और लोगों की जो सवालात हैं उनको राज़ी करने के लिए, और तुम जो है ये काम कर रहे हो, तो ये यानी ऐसी सोच जो है वो उसने बताया कि ये कोई आला सोच नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चों के, हम कोई काम जब करते हैं नेकी का तो हमें देखना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। क्या हम इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो हैं खुश होंगे, हमारे घर वाले खुश होंगे और बस, या ये है कि वो काम इसलिए किया जाए कि वो काम बजाय ख़ुद अपनी जगह पे वो काम खूबसूरत है। तो खूबसूरत काम को, अच्छे काम को, नेक काम को करना जो है, उसके पीछे नीयत जो है वो यही होनी चाहिए कि ये नेकी जो है ये हमें अल्लाह ताला के करीब करती है, और ये अपनी जगह पे ख़ुद ही ये वो एक हमें अट्रैक्ट करता है। खूबसूरती जो है, नेकी जो है, अच्छाई जो है, उसकी अपनी एक अट्रैक्शन है, उसकी अपनी एक रोशनी है, और वही रोशनी जो है वो हमें हमारे खुदा के, अल्लाह ताला के करीब करती है। तो ये असल मोटिवेशन है, असल नीयत जो है किसी काम को, अच्छे काम को करने की, ये होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि माशरे के लोग जो हैं वो इससे राज़ी होंगे या नाराज़ होंगे या मुझे कैसा कहेंगे। तो लोगों की नज़रों से अपने आप को देखना कि लोग मुझे कैसा सोच रहे हैं, ये कोई बहुत आला सोच की बात नहीं है। तो बहरहाल ये एक बीच में बात आ गई। तो सुकरात का ज़हन जो था वो इस किस्म का था, तो उसका किरदार बहुत अच्छा था। आज जो उसे याद किया जाता है वो सिर्फ़ उसकी कोई यानी फ़लसफ़ियाना कोई उसने कोई निज़ाम नहीं बनाया, बल्कि उसका जो मिजाज था और उसकी जो शख्सियत थी वो असल में अहम चीज़ है। और इसके अलावा ये कि सुकरात पे हम और भी बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले 2 शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक शेर तो उर्दू के 2 शेर हैं जिन पे सुकरात का ज़िक्र है। एक शेर तो हमारे ज़ाविया ही के स्टूडेंट थे हमास, उन्होंने हमें सुनाया था, और वो शेर ये था कि उस प्याले में ज़हर था ही नहीं वरना सुकरात मर गया होता। तो मतलब ये है इस बात का कि सुकरात के सिर्फ जिस्म को गोया मौत आई है। सुकरात जब मरा है तो एक तरह से ज़ाहिर है कि वो फौत हो गया उस जहर को पीने के बाद, लेकिन उसकी जो सोच थी, उसकी जो शख्सियत थी, वो आज भी ज़िंदा है। तो ये शायर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो कोई भी जहर जो है वो आपके सिर्फ जिस्म को मार सकता है, आपकी सोच को, आपके कैरेक्टर को नहीं मार सकता। और दूसरा शेर जो है जो सुकरात के मुतालिक मुझे याद है वो है, हर शख्स अपने वक्त का सुकरात है यहाँ, पीता नहीं जहर का प्याला मगर कोई। तो इस शेर का मतलब ये है कि हर शख्स जो है बज़ाहिर बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है और बड़ी बड़ी तकरीरें भी होती हैं और किताबें भी लिखी जाती हैं, लेकिन वो किरदार जो होना चाहिए उस इल्म के साथ वो बहुत कम हो गया है।
हर शख्स अपने वक्त का सुकरात है यहाँ, पीता नहीं जहर का प्याला मगर कोई। तो सुकरात जो था उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसने जो है वो हिम्मत की और कोई शॉर्टकट इख्तियार नहीं किया। और उसने कहा कि उसने अपना बयान दिया, उसने कहा कि ये सब इल्ज़ामात गलत हैं और अपने आप को डिफ़ेंड किया उसने। वो भी हमें मिल जाता है, अफलातून ने जो है वो उस पर लिखा है अपोलॉजी जो है उसकी, जो उसने उसका डिफेंस है, उसका जो दिफा है, उसने बताया कि ये इल्ज़ामात गलत हैं और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मेरी सोच क्या है। उसने बहुत वजाहत के साथ अपनी बात कर दी। आज वो आप बड़े हो जब होंगे, यूनिवर्सिटियों में जाएंगे तो ज़रूर आप सुकरात का मुताला कीजिएगा। और दुनिया में जहाँ भी मेरे बच्चों सोच की बात हो, रोशनी की बात हो, इल्म की बात हो, वो हमारी ही बात है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि हम क्यों पढ़ें सुकरात को, उसका हमसे क्या ताल्लुक़ है। तो ये सवाल जो है मेरे बच्चों मुनासिब सवाल नहीं है, ये एक बड़ा जहन जो है उसकी अलामत नहीं है ये सवाल। अपने दिल को खुला रखें, अपने जहन को ऊंचा रखें। और ये पूरी जो ज़िंदगी है और पूरी जो इंसानियत है, ये बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला का एक कुनबा है, ठीक है। ये अल-खल्क़ व इयालुल्लाह, तो ये इसमें वुसअत है बहुत। और गौर करना, कहीं से भी कोई अच्छी बात मिले वो ली जा सकती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम सुकरात जो है उसको हमने थोड़ा सा देखा। और ये मैंने, ज़ाहिर है कि आप बड़े हो जब होंगे फिर आप इस पे तफसील से सुकरात की ज़िंदगी को पढ़िएगा, उसकी तालीमात को पढ़िएगा और उसमें आप उसकी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं। हम ये नहीं करना कि सुकरात की सारी बातें बस हम जो है वो याद कर लें या हम जो है वो उस पर कोई मज़मून लिख सकें या तकरीर कर सकें। ये इल्म जो है ये इसलिए नहीं होता, बल्कि इसलिए है कि हम जो है उससे कुछ सीखें और ख़ुद वैसा बने। आप भी सुकरात बन सकते हैं। सुकरात एक इंसान था और जिन तक ये बात पहुंच रही है वो सब बच्चे जो हैं वो अपने अंदर के सुकरात को जगाएं। और वो इसलिए नहीं कि उन्होंने दुनिया में मशहूर होना है, बल्कि इसलिए कि सच्चाई, खैर और नेकी का जो रास्ता है और अदल का जो रास्ता है वो ही असल में कामयाबी है। मुकम्मल कामयाबी जो है उस रास्ते में है, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। वीडियो में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं जो भी, वो आपने अपनी कॉपी में लिखने। जो भी लफ्ज़ आपको मुश्किल लगा उससे आप ग्रुप में पूछ भी सकते हैं, उन्हें लिखिएगा। 2 शेर जो मैंने पढ़े उनको आपने अच्छी तरीके से लिखना है और उन पर गौर करना है, उनको याद करना है इंशाअल्लाह। थैंक यू।